अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल टीच ब्लॉग। दोस्तों, जैसा कि हमने एक लास्ट वीडियो बनाई थी कि मेक मनी ऑनलाइन, जिसमें हम फ्रीलांसिंग मतलब बैक लिंक के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट चीज़ें कुछ सीखेंगे, जिसके अंदर आता है कि बैक लिंक होता क्या है, लोग इसको क्यों बाय करेंगे हमसे, ठीक है, और हमको कहाँ कहाँ से ऑर्डर मिल सकते हैं, और हमने इसको कैसे आगे स्टार्ट करना है। तो इस वीडियो में कंप्लीट बात करने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा देखना है। और जो लोग डायरेक्ट ही इस वीडियो पर आ रहे हैं वो सबसे पहले आकर ये वीडियो देखें, तभी उनको समझ आएगा कि ये जो वीडियो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसका बनाने का मकसद क्या है। तो अब मैं जल्दी से चलता हूँ अपने टॉपिक की तरफ, आपको बताता हूँ सारा प्रोसेस जिसका हम कल से इंतज़ार कर रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि सबसे पहले बैक लिंक क्या होता है, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह ये जो सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें। चैनल बेल आइकन जो लगी हुई है इस पर क्लिक करके इसको ऑल कर दें, ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो टाइम पर मिल सके। अब मैं आपको बताता हूँ कि बैक लिंक क्या होता है। यहाँ बैक लिंक चीज़ होती है कि मैंने एक वेबसाइट बनाई है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि वो गूगल पर जल्दी से जल्दी रैंक हो जाए। वो जब हम कोई बंदा सर्च करे, जैसे मेरी वेबसाइट है ब्यूटी वगैरह के रिलेटेड, कोई बंदा हेल्थ के रिलेटेड कोई चीज़ सर्च करे तो मेरी वेबसाइट सबसे ऊपर आ जाए और लोग उस पर क्लिक करके मेरी वेबसाइट के ऊपर आएँ और मेरी साइट के ऊपर ट्रैफिक आए, क्योंकि उस पर एडवर्टाइजिंग लगी हुई है। ट्रैफिक आएगी तो मुझे अर्निंग होगी, ठीक है। तो वो गूगल में लाने के लिए हमको बैक लिंक खरीदने पड़ते हैं, ठीक है। अब इस चीज़ को आपने गौर से सुनना है। अब मैं अगर अपनी वेबसाइट को चाहता हूँ ना कि मैं गूगल के अंदर रैंक करवाऊँ, तो उसके दो मेथड हैं, ठीक है। फ्री गेस्ट पोस्ट और पेड गेस्ट पोस्ट। फ्री गेस्ट पोस्ट जो होती है वो थोड़ी लो क्वालिटी वाली होती है, जो पेड गेस्ट पोस्ट होती है वो थोड़ी हाई क्वालिटी वाली होती है। लोग चाहते हैं कि हमारी जल्दी से जल्दी साइट रैंक हो जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि जो मैं आर्टिकल अपनी वेबसाइट के अंदर लिखूँगा, मैं उनके जो लिंक्स हैं वो कोशिश करूँगा कि बड़ी बड़ी वेबसाइट के ऊपर लगवाने की, ताकि मेरी वेबसाइट जल्दी से जल्दी गूगल के अंदर रैंक हो जाए। तो ऐसे ही लोग बैक लिंक खरीदते हैं। वो कहते हैं कि भाई हमें एक बैक लिंक दे दो, हम अपना आपको इतने पैसे देंगे, ठीक है। अब मैं उस चीज़ को आपको समझा देता हूँ। अभी मैं आप इसमें बैक लिंक की सारी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको कोई चीज़ मिस ना हो, कंप्लीट बताने की कोशिश करूँगा। अब बैक लिंक की कई इकसाम होती हैं। बैक लिंक जो इसका मतलब सीनियर जिसको बोलते हैं, ये आता है ऑफ पेज एसईओ कैटेगरी के अंदर, ठीक है। अब जब आप फेसबुक पर भी कोई भी आप पोस्ट लगाएंगे ना, तो उसके अंदर आप बोलेंगे कि मैं आपको ऑफ पेज एसईओ सर्विस देने लगा हूँ, ठीक है। एसईओ एक गूगल की प्रोडक्ट है, मतलब एसईओ एक गूगल का पार्टनर है, जिसका मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। तो ये एक एसईओ की मतलब ये एक कैटेगरी है बैक लिंक बनाना, जिससे हमारी वेबसाइट गूगल के अंदर रैंक हो जाती है। अब उसमें कुछ चीज़ें आ जाती हैं जिनके अंदर बैक लिंक की क्वालिटी, वो क्वालिटी कैसे हमसे क्लाइंट्स पूछ सकता है, तो या हम कैसे बता सकते हैं। तो जैसे ये लिखा हुआ है कि DA80 और DA98, ठीक है। तो ये गूगल के अंदर कुछ टूल आते हैं जो कि हमको बैक लिंक की क्वालिटी बताते हैं। अब जब आप पोस्ट लगाएंगे, ठीक है, कि मैं आपको ये DA80 और DA98 वाला बैक लिंक देने लगा हूँ। DA का मानी होता है डोमेन अथॉरिटी, ठीक है। जैसे ये fiverr.com लिखा हुआ है, ये एक डोमेन है, ठीक है। इसकी जो डोमेन अथॉरिटी, वो बहुत सारे ऐसे टूल्स आते हैं जिनके अंदर हम चेक कर सकते हैं कि इसकी डोमेन अथॉरिटी क्या है। जैसे मैं भी आपको चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ DAPA चेक कर। तो यहाँ फर्स्ट वाले में चला जाता हूँ। यहाँ पर मैं अपनी साइट का लिंक दे के चेक कर लेता हूँ कि मेरी वेबसाइट का जो डोमेन अथॉरिटी है वो क्या है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ अपनी साइट का लिंक dvol.com। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, इसका कैप्चा फिल करता हूँ और इसको मैं चेक करूँगा कि इसकी डोमेन अथॉरिटी क्या है, क्या क्वालिटी है, ठीक है, ताकि मुझे कस्टमर को बताने में आसानी हो जाए। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, कुछ चीज़ें कि जो आपसे क्लाइंट पूछ सकता है और आपने क्लाइंट को ये चीज़ बतानी भी है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरी वेबसाइट का जो DA64 है, जो कि मतलब फुल हाई क्वालिटी अच्छा DA है, ठीक है। PA का मतलब होता है पेज अथॉरिटी। जब आपने पोस्ट लगानी है, क्लाइंट आपको पूछता है कि भाई कौन से वाले आपके पास बैक लिंक है, तो आपने बोल देना भाई मेरे पास बड़े हाई क्वालिटी DA PA वाले बैक लिंक्स लिस्ट है, जिनका मतलब 60D है, 30D है, 20D है और अच्छी खासी ट्रैफिक है। और इनका जो स्पैम स्कोर
ज़ीरो, 1% ज़ीरो है, ठीक है। मतलब अंडर 5% स्पैम स्कोर होता है। स्पैम स्कोर मतलब एकदम एक वायरस है, ठीक है। ये अगर ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा वाला लोग नहीं लेते हैं बैकलिंक्स, ठीक है। वो कहते हैं कि भाई आपकी वेबसाइट का जो स्पैम स्कोर है वो ही बहुत ज़्यादा है, मैं ये बाय नहीं करूँगा क्योंकि मेरी वेबसाइट को तो वो बेड़ा गर्क हो जाएगा अगर मैं ये बैकलिंक बनाऊँ। तो ये जो लिस्ट होती है वेबसाइट की, ये तो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा अगर आप मेरे साथ लगते हैं। अगर आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हो, आपको समझ आ गई है बैक लिंक वगैरह की, तो वो भी मैं आगे आपको समझाऊंगा कि वो आपने साइट्स कैसे लेनी है और कहाँ से। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये डीए का भी पता चल गया होगा कि डीए क्या बला है, ठीक है। अब हम उसी पोस्ट पर चले जाते हैं। ये फाइवर वाली पर मैंने खोल के रखा हुआ है कि आपने पोस्ट कैसे करनी है, ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो क्या लिखा है, यू वांट टू रैंक योर वेबसाइट ऑन टॉप ऑफ गूगल सिर्फ। मतलब कि अगर आप अपनी वेबसाइट गूगल के अंदर टॉप 10 पेज के अंदर रैंक करवाना चाहते हैं, तो भाई मैं आपको एसईओ बैकलिंक की सर्विस दूंगा जिससे आपकी वेबसाइट गूगल के अंदर बड़ी जल्दी रैंक हो जाएगी। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो कोई मसला नहीं, आप वहाँ जाएँ, ट्रांसलेटर बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, वहाँ उर्दू में पूरा अपना अच्छा पैराग्राफ बना लें, ठीक है। या अगर आप फिर भी नहीं पता चलता तो इंशाल्लाह मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा लिस्ट, ठीक है। 2 से 3 किस्म की एक पूरी डिस्क्रिप्शन लिख के कि अगला बंदा पागल हो जाए, यार वाकई यार इतना बंदा अच्छी सर्विस दे रहा है तो इससे मैं बाय करूँ, ठीक है जी। अब ये चीज़ क्लियर हो गई, ये मेटा डिस्क्रिप्शन वगैरह, ठीक है। ये तो मैं आपको व्हाट्सएप पर भी समझा दूंगा, लेकिन आपने गूगल पर लाजमी सर्च करना। गूगल पर आपने लिखना है बाय बैक लिंक्स ऑन फाइवर, तो आपको बहुत सारी पोस्ट मिल जाएंगी, उनकी डिस्क्रिप्शन पढ़ने, इससे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है, कि आप अपने क्लाइंट्स को कैसे अट्रैक्ट करवा सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ, ग्रो बूस्ट सर्च इंजन रैंकिंग, मतलब आप गूगल के अंदर ग्रो करें वेबसाइट, ठीक है। तो इसने ऐसा अट्रैक्ट किया कस्टमर को, तो इसको 100% ऑर्डर मिले होंगे भाईजान को, ठीक है। अब जो मैं आपको साइट्स दूंगा, ठीक है, उनके साथ तो डीएपीए लिखा होगा। जो आपने अगर जब आपने इन फ्यूचर खुद बिजनेस करना तो वो आपने हर साइट का चेक कर लेना, साइट कहाँ से मिलेगी वो आगे मैं वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब मैं आपको लेके चलता हूँ फेसबुक के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा कॉपी करता हूँ, ठीक है। वैसे ही आपको समझाने के लिए मिसाल के तौर पर हमने इतना कर लिया, तो यहाँ पर फेसबुक किधर गई, तो यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ फेसबुक के ऊपर, सारी फेसबुक की गुम हो गई। अब मैं आपको एक और चीज़ समझा दूँ। ये देखें कि मैंने एक यहाँ पोस्ट की थी, वो मैं आपको भी दिखा देता हूँ, ये वाली। ये मेरे क्लाइंट को ये वेबसाइट चाहिए थी, नीट टीच साइट विद अचरफ 1K ट्रैफिक। मतलब ऐसी मुझे टीच के रिलेटेड, टीच कैटेगरी के रिलेटेड साइट चाहिए कि जिसके ऊपर 1000 ट्रैफिक और मेरा बजट है $10, और मेरी क्लाइंट से कितने की डील हो चुकी है, $50 की, ठीक है। मतलब मुझे यहाँ से बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स मिल गई हैं, मैं आपको इनबॉक्स में भी लेके चल देता हूँ। ये अभी आप देख सकते हो कि इससे मेरी इसको इन्होंने बोला कि मुझे $50 के अंडर में मुझे पोस्ट चाहिए। अब मैंने इससे साइड लिस्ट दी जो कि मुझे $10 की मिली, मुझे वापस $10 पे करना है, तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा, $40 का, ठीक है। तो ये एक ऐसा सिस्टम होता है डील करने का, ठीक है। अब फेसबुक पर लेके चलता हूँ। अब यहाँ हम बात करेंगे कि आप अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, और अगर आप मेरे साथ करते हो तो आपको क्या करना चाहिए। यहाँ चलो मैं ग्रुप के अंदर चला जाता हूँ किसी के अंदर। अब ये समझें कि आप पोस्ट कर रहे हैं, और अभी एक स्टेप है कि आप समझें कि मेरे साथ बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपने पोस्ट लगा दी कि मैं आपको एसईओ सर्विस देने लगा हूँ और अच्छे अच्छे बैक लिंक देने लगा हूँ। नीचे लिखते हैं कि आई हैव DA10 to, वो तो जब मैं आपको रेट बता दूंगा और साइट भी बता दूंगा कौन कौन से DA वाले, तो वो आपने सेम यहाँ लिख देनी। आई हैव DA10 to 80, प्राइस $5 to $10। एग्जाम्पल मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर ये आपने पोस्ट कर दी, ठीक है। आपको आ गए हैं कमेंट, ठीक है, कि भाई मुझे URL दिखाएं, मुझे लिंक दिखाएं कि आप कौन सी साइट पर हमें बैक लिंक देंगे। मैंने आपको स्टार्ट में समझाया था कि बैक लिंक मतलब जो कि हम आपको क्लाइंट एक लिंक देगा कि भाई ये मुझे लिंक जो है ये दूसरों की वेबसाइट के ऊपर लगवा दो, उससे कहता है बैक लिंक लेना। मतलब एक
एक साइट का जो लिंक क्लाइंट दे रहा है वो किसी की वेबसाइट पर अगर आप लगाओगे तो आपको वहाँ से एक बैक लिंक मिल जाएगा कि गूगल के अंदर एक गूगल को पता चल जाएगा कि ये फलाने बंदे की वेबसाइट का लिंक तो किसी और की वेबसाइट पर नज़र आ रहा है, मतलब कि पीछे वाला बंदा का जिस तरह का लिंक लगा है उसकी वेबसाइट बड़ी अच्छी है कि इस बंदे की जिसकी हाई क्वालिटी वेबसाइट है इसने लिंक लगा रखा है, तो वो जो आपकी क्लाइंट की वेबसाइट होगी उसको गूगल रैंक कर देगा, तो उसी चीज़ के वो बंदा आपको पैसे देगा। ठीक है, इस टाइप में अभी आप मेरे साथ समझें बिजनेस करें माइंड सेट बना के, ठीक। तो अब आपने ये पोस्ट कर दिए, अब आपको यहाँ पर मिलेंगे दो तरह के लोग, एक तो होगा बायर जो मतलब वाकई ही खरीदना चाहता है, ठीक है, और एक बंदा मिलेगा जो सिमिलर आप जैसी जॉब कर रहा है, ठीक है, मतलब कि वो भी एसईओ एक्सपर्ट है, ठीक है, वो भी बैकलिंक बेच रहा है, वो आपके इनबॉक्स में जाएगा भाई मुझे यूआरएल भेज दो, आप उसको भेज देंगे, वो साइट के ऊपर जाएगा, वो खुद ही अपने क्लाइंट के साथ डील करने शुरू हो जाएगा, वो उसका आपके लेना देना ही कोई नहीं। तो ऐसे लोगों से फर्स्ट एंड फॉल तो दूर रहना। उससे जब आप चैट करने लगो तो उससे भाई पूछ लेना कि आपको कौन से डीए वाले चाहिए, आपको कौन सी कैटेगरी वाले चाहिए, तो वो स्पेसिफिक एक कैटेगरी बोलेगा क्योंकि वेबसाइट एक कैटेगरी की होती है। अगर वो बोलेगा कि मुझे भाई टीच चाहिए, हेल्थ चाहिए, ब्यूटी चाहिए, गेमिंग चाहिए, तो फिर आप समझ लेना कि भाई ये मुझे टोपी पहना रहा है, ठीक है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अब ये तो जब आपको कोई बंदा कमेंट में बोलता है कि भाई मुझे ये बैकलिंक्स चाहिए, तो आप उसके इनबॉक्स में चले जाना, भाई मेरे पास ये वाले इतने इतने डीए वाले साइट्स हैं, इतनी अच्छी इतनी इतनी ट्रैफिक है, जब वो मैं आपको वेबसाइट प्रोवाइड करूँगा तो उनके साथ ट्रैफिक, डीए, पीए सारा कुछ लिखा होगा। तो क्लाइंट को जब आप बताएंगे, अगर वो इंटरेस्टिंग होगा कि हाँ यार मैं वाकई लेना चाहता हूँ, तो आपने मुझे कॉन्टैक्ट करना कि भाई ये क्लाइंट आया है, इसको एक बैकलिंक चाहिए, दो बैकलिंक चाहिए, आपने मुझे बोला था कि ये एक बैकलिंक $10 का, मैंने $15 की डील कर दी है, ठीक है। उसमें ये होगा कि एक डॉलर तो मुझसे कमीशन मिलेगा, 5 आपको वो ऊपर वाला जो प्रॉफिट जितनी भी आपकी डील होगी वो भी मिल जाएगा। तो मैं आपको बोलूँगा कि ठीक है, कस्टमर से एक कीवर्ड ले लो, उसका लिंक ले लो और उससे पेमेंट मंगवा लो, ठीक। अगर पेमेंट पेपाल से होती है, पायोनियर से होती है, अगर पाकिस्तान से है तो फिर तो जैज़ कैश बैंक से हो जाएगा, तो वो सारे अकाउंट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आपने वहाँ से पेमेंट ले लेनी है, जो आपकी कमीशन होगी वो आपको मिल जाएगी, जो हमारा वो हम रख लेंगे, और मैं आपको उसका बैक लिंक बना के दे दूँगा। आपको मैं उसका लिंक भेज दूँगा कि ये इसका बैक लिंक बन गया, अपने क्लाइंट को भेज दो, ठीक है। तो ये सिस्टम हो गया मेरे साथ काम करने का। अब मैं आपको समझाता हूँ, अगर आप अपना काम करना चाह रहे हो, ठीक है, अब वही सेम चीज़ आपने यहाँ पोस्ट कर दी है, ठीक है, आपके पास कमेंट भी आ गया, लेकिन आपके पास साइट्स नहीं है, आपको पता नहीं कि यार मैंने साइट्स लेनी कहाँ से हैं। तो वही सेम तरीका है, अगर मिसाल के तौर पर अगर आपको टीच रिलेटेड वेबसाइट चाहिए तो आपने यहाँ पोस्ट करनी है। अगर आपका क्लाइंट चाहता है, कहता है कि पहले आपने क्लाइंट से बजट पूछना है कि भाई आपका बजट कितना है, हैं? अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो अपनी वो ट्रांसलेशन करें, ठीक है। कोशिश करनी है बैरून मुल्क के क्लाइंट्स को घेरने की, ठीक है, क्योंकि आपने इन फ्यूचर फाइवर पर मूव आउट करना है, तो अपने क्लाइंट से अच्छा बर्ताव करना है, अच्छा बोलचाल करना है कि वो आपसे लॉन्ग टाइम काम करें। किसी को ऐसे लड़ाई नहीं करनी है, थोड़ा टाइम लगेगा आपको सीखने में, बोलने में, कम्युनिकेशन करने में, लेकिन लड़ाई नहीं करनी है, आराम सुकून से डील होती है, ठीक नहीं होती तो उसको थैंक यू बोल के उसे क्लोज अप कर लो, ठीक है। अब यहाँ पर आप कहते हैं कि नहीं यार मैंने आके भाई के साथ बिजनेस नहीं करना, मैंने अपना खुद का करना है। अब क्लाइंट कहता है कि मुझे हेल्थ रिलेटेड 5 वेबसाइट चाहिए जिनका डीए है 30 होना चाहिए और मेरा बजट है $20। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, नीड हेल्थ रिलेटेड साइट्स विद 10 डीए एंड ट्रैफिक 2K। ये मतलब आपके क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कि आपके क्लाइंट्स को ये साइट चाहिए, और आपने यहाँ क्या लिखना है, माय बजट $10। मतलब आपके क्लाइंट ने तो बोला था ना कि मेरा बजट $20, तो आप यहाँ से $10 साइट्स लेकर अपने क्लाइंट को भाई दिखाएंगे, यार ये मेरे पास साइट आप चेक कर लो, इस पर मैं आपको बैक लिंक लेके दे सकता हूँ। तो वो कहता है ठीक है, ओके है। तो आपने उससे क्या करना है, पेमेंट ले लेनी है और कीवर्ड और लिंक ले लेना है। अगर आपको आर्टिकल लिखना आता है, ठीक, इसके लिए लिखना पड़ता है एक आर्टिकल, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर मैं आपको अब बता दूं कि यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं कि बैक लिंक कैसे हम मतलब गेस्ट पोस्टिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कोई भी हेल्थ रिलेटेड, हेल्थ केयर, यहाँ पर मैं सब ऐसे ही सर्च कर देता हूँ। तो यहाँ आपको एक आर्टिकल लिखना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर वो कहता है कि हाउ टू लूज वेट
ये मेरा कीवर्ड है भाईजान, मुझे इस पर एक बैक लिंक चाहिए। तो आपने जो भी मतलब साइट देख रखी हैं जहाँ पर आप बैक लिंक ले सकते हो, आपने उस पर चले जाना है। आपने पहले तो आर्टिकल लिख लेना हाउ टू लूज़ वेट पर, ठीक है। आपने एक प्रॉपर आर्टिकल लिख लिया, उसके अंदर आपने कहीं ना कहीं लिंक लगा देना है, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, या ये कलर हुआ है, ठीक है, इसमें लिंक लगा हुआ है किसी और की वेबसाइट का, ठीक है। तो ऐसे ही आपने जब आर्टिकल लिखना है, ठीक, आप बेशक यूट्यूब पे सर्च करें हाउ टू राइट आर्टिकल, हाउ टू ऐड इंटरनल लिंक, इसको कहते हैं इंटरनल लिंक। तो आर्टिकल लिखते लिखते जहाँ आपका कीवर्ड आया, जैसे कि आपके क्लाइंट ने दिया हाउ टू लूज वेट फास्ट, ठीक है, ये कीवर्ड है। तो आपने आर्टिकल लिखते लिखते कहीं भी अगर पैराग्राफ के अंदर आपका कीवर्ड डिस्प्ले हो जाता है हाउ टू लूज वेट फास्ट, तो उसके ऊपर आपने लिंक लगा देना है जो आपके क्लाइंट ने आपको प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो उसके बाद 600-700 वर्ड का आर्टिकल जो आपने साइट फेसबुक से निकाली है, जिसको आपने $10 देना, आपने उससे पूछ लेना कि भाई आप कितने वर्ड का आर्टिकल एक्सेप्ट करेंगे, मैं उतने वर्ड का आर्टिकल आपको लिख के देता हूँ, ठीक है। वो अगर कहता है कि मुझे 600 वर्ड का आर्टिकल लिख के दें, ठीक है, या 300 वर्ड का आर्टिकल लिख दें, मोस्ट जो पेड गेस्ट पोस्ट होते हैं उनमें कम वर्ड का लिखना पड़ता है, ठीक है। और वहाँ आपने आर्टिकल लिखा, अपना कीवर्ड डिस्प्ले किया, और जो आर्टिकल है वो फुल हाई क्वालिटी होना चाहिए, ठीक है। कॉपीराइट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉपीराइट भी चेक हो सकता है। वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ कि अगर आप आर्टिकल लिखते हो और आप देखना चाहते हैं कि यार इसमें कोई कॉपीराइट इश्यूज नहीं आया, मैं कोई ऐसी लाइन तो नहीं लिख बैठा जो पहली वेबसाइट में लिखी है, तो उसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। इसी वीडियो में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, वीडियो लंबी बन जाएगी, लेकिन एक ही दफ़ा ये सारा झंझट खत्म कर देना। तो आपने आर्टिकल लिख लिया, अच्छा हाई क्वालिटी वर्किंग वाला आर्टिकल लिख लिया, जिसके अंदर वाकई 100% इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो आपने ये लिंक भी लगा दिया हाउ टू लूज वेट फास्ट, ठीक है। और आपने जो आपने फेसबुक से साइट निकाली थी जिसको आपने $10 देने थे, उसके अंदर आपने ये पब्लिश भी करवा दी, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि ये समझें कि आपने जो आर्टिकल लिखा है वो पब्लिश हो गया, जहाँ पर आपने $10 देने हैं, ठीक है, वहाँ ये आर्टिकल पब्लिश हो गया एग्जाम्पल। तो अब आपने क्या करना है, इस लिंक को कॉपी कर लेना है और अपने क्लाइंट को जाके बोलना है कि भाई ये मैंने बैक लिंक बना दिया है, आप ना चेक कर लें, ठीक है। तो वो जब चेक करेगा कि हाँ यार ये मेरा लिंक लगा हुआ है इसके अंदर, तो वो ठीक है, ठीक है, वो आपको एक अच्छा फीडबैक दे देगा कि वाकई ये बंदा वर्क करता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने कि अगर आप कहीं से कॉपी करते हैं और आप देखना चाहते हैं कि मेरा आर्टिकल यूनिक है या नहीं है, तो यहाँ पर आपने लिखना है स्मॉल एसईओ टूल, ठीक है, इस पर चले जाना है। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है प्लागियरिज्म चेकर, ठीक है, इसको प्लागियरिज्म भी बोलते हैं, प्लागियरिज्म बोलते हैं, जो भी बोलें। तो इसको आपने ओपन करना है। अब मैं इसी को ही उठा लेता हूँ जो हमने मतलब वहाँ पर खोल रखा था, यहाँ पर हाउ टू लूज वेट फास्ट इन 2021, इसी को मैं कॉपी करके आपको दिखा देता हूँ कि ये आपने कैसे चेक करना होता है। अगर जब आप आर्टिकल लिख लेते हो तो आपने वो कैसे चेक करना है। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ कुछ थोड़े बहुत को। इस टूल के अंदर आप कम से कम 1000 वर्ड चेक कर सकते हैं फ्री में। अगर आप ज़्यादा बड़ा आर्टिकल लिखते हैं तो उसके लिए आपको इनको पैसे देने पड़ेंगे चेक करने के लिए, लेकिन हम पाकिस्तानी हम जुगाड़ ही लगाते हैं। तो 1000 वर्ड का यहाँ पर आपने आके पेस्ट कर दिया, नीचे आया, यहाँ एक कैप्चा आएगा, वो आपने उसको टिक कर लेना। टिक करने के बाद यहाँ आपने चेक कर लेना है। ये अभी ओपन होता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आ गया, ये चेक लिख के आ गया। अब हम इस पर चेक प्लगरिज्म पर क्लिक करते हैं। वीडियो तो बड़ी लंबी हो रही है यार, आप देखेंगे नहीं देखेंगे, पर मेरी बड़ी मेहनत लगी है। मेरा तो फोर पड़ के गला खुश्क हो गया, लेकिन मैं कर रहा हूँ फिर भी कि आपको इसकी समझ आ जाए यार, ऐसा कुछ रह ना जाए कि आपको इसकी समझ ना आए। इसलिए मैं इसको कंप्लीट आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ दिखाने की कोशिश करूँगा। जो न्यू बंदा हो उसके सामने ये न्यू चीज़ें आती है, उसको समझ नहीं आती कि यार मैंने करना क्या है, ठीक है, तो वो कंफ्यूज ना हो, इसके लिए मैं सारा कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। अब ये सारा टिक हो तो हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएं। तो यहाँ पर ये आपको कुछ पिक्चर भी दिखा देता है, जैसे कार होगी भी कार सेलेक्ट करें, नहीं तो ये खुद भी बाद टाइम टिक हो जाता है। ये टिक हो गया है, ठीक है। अब हम चेक प्लगरिज्म करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि ये हमने जो कॉपी किया है इसका वो हमको बताता है या नहीं बताता कि ये कॉपीराइट है या नहीं है। तो अब इसको ओपन होने दें।
ये खुद ही नीचे स्टार्ट हो जाएगा प्लेगरिज्म चेक करवाने के लिए। तो ये आप देख सकते हो ये स्टार्ट हो गया। ये हमको बता रहा है कि आपका आर्टिकल जो वो कितना यूनिक है और कितना कॉपीराइट है। अब उसमें कुछ ऐसी लाइनें होती हैं जो इंडेक्स नहीं होती गूगल के अंदर, तो वो तो हमें यूनिक दिखाता है, और बाकी आप देख सकते हो कि सारा खैर से प्लेगरिज्म ही है, मतलब कि ये सारा हमने कॉपी कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ से आप ये चेक कर सकते हो ऐसे। हाँ, क्लाइंट को या किसी भी वेबसाइट को आर्टिकल पब्लिश करवाने से पहले ये चीज़ याद रखनी है कि उसका प्लेगरिज्म चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद अब फेसबुक का भी सारा सिस्टम हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब आपको ये मैंने चीज़ समझा भी दी, और अगर आप जब आप मेरे साथ काम करोगे तो आपको मतलब कोई ऐसा वो करना नहीं पड़ेगा, आर्टिकल नहीं लिखना पड़ेगा, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। उसमें ये होगा कि उसमें मेरी टीम आर्टिकल लिखेगी, वो अपना गेस्ट पोस्टिंग करवाएगी, पब्लिश करवाएगी, जहाँ जहाँ मेरे पास जो साइट्स हैं उनके ऊपर पब्लिश करवा के आपको लिंक दे देगी, भाई अपने क्लाइंट को दे दो, ठीक है। अगर फिर भी कहते हैं कि नहीं यार अब नहीं, मैं आर्टिकल खुद ही लिखूंगा, खुद ही पब्लिश करवाऊंगा साइट्स के ऊपर, तो ये मैंने वीडियो बना रखी है कि आर्टिकल आप कैसे लिख सकते हो, ये देख सके तो आपको पूरी समझ आएगी कि आर्टिकल कैसे लिखा जाता है, तो आप आसानी से खुद भी आर्टिकल लिख सकते हैं। अब मैंने इस वीडियो में आपको दो चीज़ें बताई हैं कि भाई अगर आप मेरे साथ काम करते हैं तो आपको क्या एडवांटेज मिलेगी, अगर आप खुद अपना बिजनेस सेटअप करते हैं तो आप फिर भी पैसे कमा सकते हैं। ये नहीं कि आप खाली मेरे साथ करेंगे तभी आप पैसे कमा सकते हैं। लेकिन स्टार्टअप में मैं आपको यही कोशिश करूँगा कि चीज़ें सीखने की कोशिश करें, ठीक है। ये 90% जो वो है ना वर्क, वो चीज़ें सीखने में टाइम लगाएं और 10% पैसे कमाने में लगाएं, ठीक है। 1 से 2 वीक आप इसी सेटअप को लेकर चलें, ठीक है। उसके बाद आप जो वो क्या कहते हैं कि 90% टाइम जो है वो पैसे कमाने पर लगाएं और 10% जो है वो चीज़ें सीखने पर लगाएं, ठीक है। अब यहाँ पर स्टेप होगा ये, और कि ये कुछ टाइम होगा, हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में रहेंगे, स्लोली स्लोली स्लोली। जैसे ही मैं फाइवर पर मूव आउट होऊंगा, आपने भी कोशिश करनी है कि आप भी फाइवर पर करें, ठीक है। और इंशाल्लाह मैं अगर आप लोगों की मुझे सपोर्ट मिली अच्छे से, तो मैं यहाँ पर अपने चैनल पर फाइवर का भी कोर्स बनाऊंगा, जिसके अंदर आपको सारा कुछ सिखाऊंगा कि कैसे ऑर्डर लेना है, कैसे सारा कुछ। तो उम्मीद तो है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको सारी कुछ समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आता तो नीचे कमेंट में बताएंगे भाई मुझे ये समझिए, नहीं तो व्हाट्सअप ग्रुप तो है ही आप लोगों के पास, जिनके पास नहीं है वो डिस्क्रिप्शन में जाएँ, उसको ज्वाइन करें और अभी हमारे साथ शामिल हो जाएं। डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक है, एक ब्लॉगिंग के रिलेटेड, एक ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड है। ब्लॉगिंग में है उसमें अंदर ब्लॉगिंग वगैरह सिखाई जाती है, और ऑनलाइन अर्निंग के बारे में वो दूसरे ग्रुप के अंदर बताया जाता है। जो भी वीडियो रिकॉर्ड करूँगी आपको दूसरे ऑनलाइन अर्निंग वाले ग्रुप के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यार वीडियो को शेयर करना है, अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि वीडियो को शेयर करो, जितना कर सकते हैं सब्सक्राइब करवाओ और ख़ुद भी करो यार, मेरे भी कुछ सपोर्ट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और नेक्स्ट वीडियो भी हम इसी टॉपिक के बारे में बताएंगे, कुछ पेमेंट्स प्रूफ के बारे में। जो इन लोगों को नहीं समझ आई काम की, उनको फिर प्रॉपर समझाने की कोशिश करूंगा। जो जो नई सवाल उनके जो क्वेश्चन उनके आंसर देंगे, तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं, आप बहुत जल्दी से सीख जाएंगे। तो आज की वीडियो यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।